नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग भी नए होंगे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा यार। वहाँ पे आप लोगों को सारा सेट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सेट डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, मैथ्स बाय डीके शर्मा। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे सारा पीछे के भी सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए सवाल पे। का एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 है। पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी एवं पुत्री, वाइफ और डॉटर, दोनों के शेयर का रेशियो 3:1 है। यहाँ भी रेशियो 3:1 है, इन दोनों के शेयर का रेशियो भी 3:1 है। अब दोनों में वाइफ तो कॉमन है, तो वाइफ का हिस्सा इक्वल होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इक्वल करने के लिए इस रेशियो में 3 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 तिया 9। सन, वाइफ और डॉटर तीनों के हिस्से का रेशियो आ गया 9:3:1। आगे का, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिले, यार पुत्र का हिस्सा है 9 यूनिट, पुत्री का हिस्सा 1 यूनिट, तो पुत्री को पुत्र से कितना कम मिला, 8 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है कितना, 10,000। 8 यूनिट 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1250। 1 यूनिट 1250 तो का पूरी संपत्ति, तो 9 3 12 1 13 यूनिट। 1 यूनिट 1250, 13 यूनिट कितना, 0 13 पचे 65, 13 दूना 26, 6 32, 13 3 16, 16,250 रुपया। ऑप्शन ए। देखिए, कहा किसी, सेकंड नंबर सवाल पे देखिए, आ जाइए। कहा किसी क्लास के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। कहा यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, तो कहा क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यार कहा कि टोटल जितने बच्चे हैं ना, उनमें से प्रत्येक बच्चा या तो जीव विज्ञान या मैथ्स लिया ही है। प्रत्येक बच्चा या तो जीव विज्ञान लिया है या तो मैथ्स लिया है। तो आप बताएं, अगर हर बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हो गए। सब अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो 100% बच्चा पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। लेकिन सवाल में कहा कि 72% विद्यार्थी है जो जीव विज्ञान पढ़ रहा है, 44% बच्चा गणित पढ़ रहा है, तो 72 और 44 पढ़ने वाले टोटल कितने हो गए, 116%। यार हर बच्चा अगर एक सब्जेक्ट ही पढ़ता ना, तो पढ़ने वाले टोटल तो 100% ही होने चाहिए थे। सभी परसेंट के रूप में 100% टोटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हर बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ता तो पढ़ने वाले टोटल 100% होते, पर यहाँ 100 से कितना एग्जिस्ट कर गया, 16। तो 100 से जितना एग्जिस्ट किया है, इसका मतलब है कि 16% बच्चा जो है, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है, 16% दोनों पढ़ता है, पर एक्चुअल में दोनों पढ़ने वाले हैं कितना, 40। का कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो यार 16% 40, तो 1% 40/16, 100% कितना, 100 से गुना, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 2 से 50 दूना 50 गुना 5, टोटल 250 बच्चे हैं। का 150 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। 1500 रुपए को 2 भागों में डिवाइड किए। पहला है सपोज P1 और दूसरा भाग है P2। का पहला भाग पे 10% के दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना, 50%। दूसरा भाग पर 12.5% के दर से 4 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का 12.5 तो 2 साल का 25, 2 का 25 तो 4 साल का कितना, 50%। और ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है, 50% से 50% कैंसिल, P1/P2 बराबर 1/1। यानी पहला धनराशि भी 1 यूनिट है, दूसरा धनराशि भी कितना, 1 यूनिट है, तो दोनों को मिलाकर टोटल कितना, 2 यूनिट बराबर 1500, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 750। सवाल कहा बताइए 12.5% दर पर उधार दी गई धनराशि। यार दोनों तो धनराशि इक्वल ही है, यानी पहला भी 750 कहने का मतलब 10% के दर से भी 750 उधार दिया, 12.5% के भी दर से
700 रुपए उधार दिया, तो दोनों धनराशि तो इक्वल ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहा एक से एक टंकी को 20 घंटे में भरेगा, बाई उस टंकी को 35 घंटे में। 20 और 35 140, 20 सत्ते 35 चौक। का दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप बाई को पहले खोला गया तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए यार, अल्टरनेट वाला सवाल है। का दोनों को 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला गया है। पहला घंटा बाई तो दूसरा घंटा एक्स, फिर तीसरा घंटा बाई। तो यहाँ से तो ऑर्डर रिपीट हो रहा है, तो लिखना बंद करिए। पहला घंटा बाई आया, कितना भरा होगा 4। दूसरा घंटा एक्स यानी कितना 7। तो 2 घंटा में टोटल कितना भर गया 11 यूनिट। 2 घंटा में 11 भर गया। भरना है टोटल कितना 140। तो 11 में कितना से गुना करें ताकि 140 के बराबर हो जाए। 12 से। 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 1 13। इधर 12 से गुना किया तो टाइम में भी 12 से। 12 दूना 24 घंटा प्लस यार 132 भर गया। शेष बचा है कितना। आप बोलेंगे सर 8 रिमेनिंग बचा है। अब ये बचा हुआ भाग भरने के लिए पहला घंटा आएगा बाई, और बाई 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है, तो 8 में से 4 यूनिट तो 1 घंटा में भर देगा। अब रिमेनिंग बच रहा है कितना 4 यूनिट, और इस बचे हुए भाग को भरने के लिए नेक्स्ट आवर कौन आएगा तो x आएगा। और x जो है 7 यूनिट 1 घंटा में, तो 4 यूनिट क्या घंटा में 4/7 घंटा में। तो 24 1 25 प्लस 4/7 एलसीएम 7 हो जाएगा। 25 7 175 4 179/4 आवर। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 179/7 आवर। देखिए का x बराबर 8ab/a+b। x का वैल्यू इसने दे रखा है। आपको बोला x + 4a/x - 4a, ओके, प्लस x + 4b/x - 4b। इसका वैल्यू निकालना है यार। x का वैल्यू कुछ दिया है, और जो सवाल पूछा क्या ये CND के फॉर्म में है, कंपोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्म में है क्या, ये CND के फॉर्म में है। तो CND के फॉर्म में है तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। CND के फॉर्म में जब भी हो तो आंसर क्या होगा 2। अब देखें यार, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा 1 है, तो tan गुना में, और इसका वैल्यू अगर 1 है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एंगल का योग 90 डिग्री हो। तो 2 थीटा + 3 थीटा 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। देखिए 7 नंबर का, त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक O पर एक दूसरे को काटते हैं। ये त्रिभुज है सपोज ABC। यार एंगल B और एंगल C का कोण समद्विभाजक, एंगल B का समद्विभाजक ये वाला लाइन, और एंगल C का समद्विभाजक ये वाला लाइन सपोज एक दूसरे को O पॉइंट पे काटता है। तो आप लोगों को पता है कि यार कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला ये कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला जो कोण होगा ये होता है 90 डिग्री प्लस a/2। अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण 90 प्लस a/2। अगर इसी में सपोज ये बोले होता जैसे त्रिभुज ABC में, ये तो इंटरनल एंगल है, अंतः कोण है ये, और ये जो है B का बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण, और ये C का बाह्य कोण है। यार अगर बोले होता ना कि कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक, कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक सपोज इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, तो बाह्य समद्विभाजक द्वारा बनने वाला जो कोण होगा ना ये 90 डिग्री माइनस a/2 होगा। अंदर में बनेगा तो 90 प्लस a/2, बाहर बोले तो 90 माइनस a/2। अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण 90 प्लस a/2, और बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण 90 माइनस a/2। क्लियर है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। सवाल का B और C के अंतः कोण समद्विभाजक O पर एक दूसरे को काटते हैं। एंगल BOC 102 है। यार ये वाला एंगल 102 डिग्री दिया है।
तो बोला एंगल BAC यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो कौन समद्विभाजक द्वारा बनने वाला ये कोण जो होगा कितना होगा, तो 90 प्लस A/2 होगा। 90 इधर आके घटेगा कितना, 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो A बराबर कितना, 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का ये दोनों समपूरक है यार, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योग 180, तो 5 प्लस बाई कितना, 6 प्लस 62 और 22 84, और इन दोनों का योग 180 डिग्री, तो 6/84 उधर जाके घटेगा 96, 6 से काटिएगा तो बाई बराबर 16। ऑप्शन ए। देखिए का किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। का धारा के विपरीत गया और वहां से धारा के दिशा में वापिस लौट कर आया, तो इस जाने आने के दौरान उसको टोटल टाइम लगा है 5 घंटे। का शांत जल में बोट का स्पीड 10 है और वाटर का स्पीड 4 है, तो का दूरी बताना है प्रस्थान बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस है d किलोमीटर। अब d किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, विपरीत है तो चाल घटेगा, 10 में से 4 गया 6। अब धारा के दिशा में d किलोमीटर वापिस लौट कर आएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में तो चाल जोड़कर 10 और 4 14। देखें यार जाने में टाइम लगा इतना, आने में टाइम इतना, जावन आवन मिलाकर टोटल टाइम कितना, 5 घंटे। 6 और 14 का एलसीएम 42, 6 7 7D, 14 3 3D, 7 और 3 कितना 10D बराबर 5, 5 से 2 बार में, 2 से 21 बार में, तो D बराबर 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। का इन सब का HCF निकालना है, तो जब भी डेसिमल वाले नंबर, जैसे इसको कुछ लोग कर लेता क्या है कि डेसिमल हटा के फ्रैक्शन 32/100, 272/100, 128/10, 144/10 करके कि सर फ्रैक्शन बन गया, तो किसी भी भिन्न का अगर HCF LCM निकालना है, सपोज HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF नीचे वाला का LCM, वो भी तरीका सही है। लेकिन आप सिंपल करें यार, जब भी डेसिमल वाला का HCF या LCM निकालना हो ना, तो डेसिमल के बाद पॉइंटों की संख्या इक्वल कर लीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक बनाइए तो एक 0 चिपकाना पड़ेगा। अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक है, 1 0 चिपका दीजिए, 2 अंक हो गया। डेसिमल के बाद हर जगह 2 अंक है। अब देखिए यार कि ये नंबर डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, देखिए कितना से ये कटेगा, 16 से सब कटे यार। डेसिमल वाले नंबर का HCF कभी इंटीजर तो आ ही नहीं सकता, ये तो खत्म हो गया। 16 से कटेगा, यस कटेगा, 16 से तो कटेगा ही, 272 से तो नहीं कटेगा। अब यार देखें 1.6 होगा या 0.16 होगा, तो ध्यान रखना है सर डेसिमल के बाद हर जगह 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद हर जगह 2 डिजिट है, जो रिजल्ट आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये कैंसिल, यहाँ 2 डिजिट है। ऑप्शन सी। देखिए का 256 का वर्गमूल 16 है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये रूट है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ऐसे रूट है पूरा, और बट्टा में कितना है 16 है। तो यार देखे 256 का वर्गमूल 16 होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन अब डेसिमल कितने डिजिट से पहले होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डेसिमल 2 2 4 2 6 2 8 अंकों से पहले डेसिमल है, वर्गमूल के अंदर 8 अंक से पहले डेसिमल है, तो वर्गमूल के बाहर 4 अंक से पहले डेसिमल होगा, तो 4 अंक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। एवं बट्टा में है 16, 16 से काटा पीटी मत जा दीजिए, तो अपना कितना 1 डेसिमल कितने अंकों से पहले, 4 अंकों से पहले, तो 0.001। ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को देखिए का √54 प्लस √150 प्लस A नहीं बराबर A है, तो देखें यार 54 को लिख सकते हैं ना हम लोग, 9 छक 54, 150 होता है कितना 25 छक 150, तो 9 का वर्गमूल 3 √6 प्लस 25 का 5 √6, तो यार 5 या 3
8√6 का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये 96 होता है 16 छक है 16 यानी कि 4√6 प्लस 216 36 छक 6√6 तो 4 अच्छे 10√6। तो यार इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो 10 गुना √6 का वैल्यू यहाँ से जरा बताइए, 8 उधर जाएगा तो a/8 हो जाएगा, √6 का वैल्यू a/8, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 में 4 से भाग दीजिएगा 1, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 1.25a, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, जिसमें से उसने, आगे या स्पेस जब भी रहेगा ना तो आप समझिएगा यहाँ रुपया है, क्योंकि पीडीएफ में जो है ये चीज प्रिंट होता है, पर जब पीडीएफ बनता है तो ये हट जाता है। तो इतना तो आइडिया अब लग ही गया होगा, हर सेट में ऐसा रहता है, तो समझ लेना। का सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, 15 रुपए टॉफी खरीद ली। यार 50 रुपए मिले थे, उनमें से 15 का टॉफी खरीद ली तो बचा था कितना, 35 रुपए का। उसके बाद माँ ने 30 रुपए दे दिए, 35 बच रहे थे, माँ ने 30 दे दिए तो हो गया 65 रुपए। अब का भाई ने 42 छीन लिया तो बचा कितना रुपया, 23 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुना से, संख्या का जो वर्ग है इसके 2 गुना से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, का वह संभावित संख्या ज्ञात करे। तो या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन ए अगर लीजिएगा 1 है तो 1 पुट करेंगे तो 1, 1 गुना 2, 2 प्लस 3, 5 बराबर 1 होगा क्या, नहीं तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी लीजिएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, 1 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। सी में है -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 गुना 2, -2 प्लस 3 कितना 1, तो ये तो एक तो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। -3 का स्क्वायर 9, -3 गुना 2 6, -3 गुना 2 माइनस का 6, अब प्लस का 3, तो ये भी बराबर नहीं है यानी कि गलत। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक कर लीजिए, -1 तो सही है, -1 लेने पर जो है ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा ही, 3 लेने पर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 प्लस 3 कितना 9, लेफ्ट बराबर राइट हो गया यानी ऑप्शन डी। क्लियर है बात, चलिए आगे। देखिए का एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। एक दुकानदार जो है वो कई बार नहीं होता है सेल करने वाला, बाइक उइक से कुछ सामान उमान लेके दुकान जाके अपना सामान बेचता है। वही कह रहा है कि एक दुकान जो है अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। 2 विक्रेता आया उसके पास का, उससे उसने टोटल 600 रस का बोतल खरीदा है। का यार 20% माल जो है विक्रेता पहला से और 80% दूसरा से लिया है। का 20% सामान जो है पहला से लिया और 80% रस का बोतल उसने दूसरा से लिया। 20% यानी 600 का 20% 120 बोतल पहला से लिया, तो दूसरा से कितना 480 बोतल उसने लिया होगा। अब आगे सवाल में कहता है एक बोतल का क्रय मूल्य है 25 रुपया, एक बोतल का क्रय मूल्य कितना 25 रुपया। का सेकंड विक्रेता की माल की समीक्षा करने के बाद ऑब्जर्वेशन कर रहा है, पहला से तो 120 बोतल ले लिया, क्लियर है, और दूसरा से उसने 480 बोतल लिया, ज्यादा सामान लिया है दूसरा से,
अब उसने सामान जो लिया उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो पाया कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। यानी कि 25% जो सामान है ना, 25% जो रस का बोतल है वो एक ही दिन तक उपयोग किया जाता है, उसके बाद वो सड़ गल जाएगा, खराब हो जाएगा। का वह माल वापस लौटाने का उसने फैसला किया। बोला भैया ये 25% जो है ना ये खराब हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, आप अपना इसको ले जाइए। तो सवाल में ये बोला कि विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। तो यार सेकंड वाला से 480 बोतल उसने लिया। जब ऑब्जर्वेशन किया तो पाया कि 25% रस का बोतल ऐसा है जो एक दिन के बाद सड़ गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 480 का 25% कितना, 120 बोतल ऐसा था। 120 बोतल जो है ऐसा है जो कि एक दिन के बाद खराब हो जाएगा, एक दिन के बाद खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो उसने कहा कि नहीं ये 120 बोतल अपना ले जाओ, हमसे नहीं बिकेगा। तो कहा कि सेकंड विक्रेता से उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। यार एक बोतल का क्रैमुल है 25 रुपया, 120 बोतल उसने वापस किया तो 120 बोतल का पैसा लौटाना पड़ेगा ना यार। एक बोतल का क्रैमुल 25 रुपया तो 120 बोतल का कितना लौटा दिया, 0 25 दूना 50, 25 5 30, यानी कि 3000 रुपया जो है सेकंड विक्रेता वापिस किया। का गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। का यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष कहने का मतलब यार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी घर हैं हर घर का कि हर साल 75% घरों को बिजली प्रोवाइड कराया जाएगा। 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या निकालना। यार टोटल 1200 घर थे। का फर्स्ट ईयर जो है 75% घर तक बिजली पहुंचा दिया। फर्स्ट ईयर 75% तक पहुंचाया तो नहीं पहुंचा पाया कितने घर तक, 25%। अभी इतने घर में बिजली नहीं है। फिर सेकेंड ईयर आया तो कहा उसने पुनः 75% घरों में बिजली पहुंचाया तो इतने घर में बिजली नहीं था। जितने में नहीं था उनमें से 75 में बिजली पहुंच पाया तो नहीं पहुंच पाया कितने परसेंट में, 25% में। 2 0 से 2 0, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 25 तिया 75 घर अभी भी ऐसा है जहां बिजली नहीं प्रोवाइड हुआ है। का एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टेरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यार 2000 रुपया मार्क प्राइस है। का 10% छूट पहला मिला तो 9/10, दूसरा छूट 15% तो 15% का फ्रैक्शन कितना, 3/20, यानी कि 20 पर 3 का डिस्काउंट मिला तो 17/20 में खरीदा। इतना रुपए तो उसने कैश दे के वस्तु को खरीद लिया और 70 रुपया पैक कराने का खर्च हुआ। और आप लोग को तो पता ही है कि खरीदने के अलावा लाने ले जाने या बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा सबको जोड़कर वास्तविक क्रयमूल्य बनेगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्रयमूल्य कुछ आ रहा होगा। का उसको 2000 रुपया में बेच दिया, विक्रयमूल्य भी दिया है 2000। तो यार क्रयमूल्य पता कर लीजिएगा, विक्रयमूल्य दिया है तो लाभ प्रतिशत निकल ही जाएगा ना। चलिए आगे। का राजू के पास सिक्कों के रूप में, आगे स्पेस छूटा हुआ है ध्यान रखिएगा, जब भी रहे तो ये रुपया होता है, 210 रुपए हैं। का सिक्कों का 20% 5 रुपया है और 25% 10 रुपए के सिक्के हैं, 15% 2 रुपए के सिक्के हैं और शेष 1 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। का 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए कहा 5 रुपए के सिक्कों का संख्या जो है ये है 20%, ये संख्या का रेशियो दिया है। कहा कि 10 रुपए के सिक्कों का संख्या जो है ये है 25%, 2 रुपए के सिक्कों का संख्या 15% और बचा हुआ 1 रुपए के सिक्के हैं तो 20 और 25 45 और 15 60, तो बचा हुआ 40% 1 रुपए के सिक्का का संख्या होगा। अब रेशियो लेंगे 4 पचे या फिर 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 तिया 15, पन्नी 8 40। संख्या का रेशियो पता है, मूल्य का निकाल लीजिए। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं यानी 20 रुपए, 10 रुपए के 5 सिक्के यानी 50 रुपए, 2 रुपए के 3 यानी 6, 1 रुपए के 8 सिक्के यानी 8 रुपए। तो यार इन चारों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल्य कितना, 20 और 50
70 6 76 और 8 84 पर एक्चुअल में दिया है कितना, कुल मूल्य 210 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 210/84। काटा पीटी मचा दीजिए। तो देख लीजिए यार 7 से 1 7 दूना 7 से 30 6 पचे 6 दूना 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5/2। बोला 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 यूनिट। 1 यूनिट 5/2 तो 8 यूनिट कितना 2 चौक 5 पचे 20 यानी 1 रुपए के सिक्कों का संख्या कितना है 20 है। का पी अकेला एक काम 18 दिन में पूरा करेगा। पी अकेला पी अकेला काम को 18 दिन में करेगा। पी और एक क्यू एक साथ मिलकर काम को 15 दिन में करेगा। 18 पचे 90 15 छक 90। का यार उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 10 दिन बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया। आप देखें यार पी का एफिशिएंसी 5 है तो क्यू का कितना 1 का। दोनों ने 10 दिन तक काम किया, दोनों एक दिन में 6 तो 10 दिन में कितना 60 काम। टोटल 90 था, 60 काम कर दिया, रिमेनिंग बच गया 30 काम। सवाल का इस बचे काम को पी कितना दिन में, पी एक दिन में 5 काम तो इस 30 काम को कै दिन में 6 दिन। ऑप्शन सी। का ए एक काम को अकेले करेगा 11 दिन में। बी अकेले करेगा 16.5 कहने का मतलब हुआ 16.5 है। पॉइंट हटाइएगा बट्टा में 10 आ जाएगा तो 165/10। 5 से काटिएगा 5 तिया 15 5 तिया 15 5 दूना 10। का सी के साथ मिलकर पूरा करने में उन्हें कहने का मतलब ए और बी को सी के साथ मिलकर काम करने में 5.5 दिन लगते हैं। 55/10 यानी 11/2 दिन। सी और डी जो है मिलकर काम को करेगा 22 दिन में। तो इन सबों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 11 33 11 22 का एलसीएम 66। 11 छक 33 दूना तो 2 दूना 4। 11 छक 6 दूना 12 22 दिया। का डी अकेले पूरा काम कितने दिन में। डी के बारे में पूछा तो डी का एफिशिएंसी पहले लिखना पड़ेगा यार। तो देखिए ए का एफिशिएंसी है 6, बी का है 4, तीनों का 12 तो सी का कितना 2। अब सी का एफिशिएंसी 2 है तो डी का कितना 1 होगा तब ना 2 1 3। तो डी एक दिन में एक काम तो 66 काम कै दिन में 66 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। का एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज। तो 12% के दर से 5/2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको पता ही है ब्याज रेट गुना टाइम 12 गुना 5/2 2 छक 6 पचे 30%। और 10% के दर से 7/2 वर्ष में ब्याज कितना। 10% के दर से 7/2 वर्ष में ब्याज कितना 35%। का कि 50 कम है यार। ये 30% जो है 35 से कितना कम है 5% कम है, पर एक्चुअल में बोला 50 रुपया कम है। का मूलधन यानी कि 100% कितना। तो 50/5 गुना 100 5 से 10 10 गुना 100 1000। ऑप्शन बी। देखिए का 10,000 की दो राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है। का 5% साधारण ब्याज के दर पर और दूसरा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर, यानी कि दोनों को 5% के दर से इन्वेस्ट किया गया, एक को साधारण ब्याज पर और एक को चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो का परिपक्वता मूल्य में अंतर, यानी कि इन दोनों के ब्याज में डिफरेंस निकालना है। तो यार 2 वर्ष के केस में आप लोगों को पता है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5/100 यानी 1/20, 1/20 का स्क्वायर तो 1/400, 2 0 से 2 0 4 से 25। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का सुधा की आयु राधा से 2 गुनी है। सुधा का जो एज है राधा से 2 गुना। राधा का एज अगर x वर्ष है तो सुधा का कितना 2x होगा।
का राधा की आयु से 6 घटाया गया, राधा के एज से 6 साल घटाए और सुधा के आयु में 4 वर्ष वृद्धि कर दिए, सुधा के एज में 4 वर्ष वृद्धि किए। तो कहा कि सुधा की आयु राधा से 4 गुनी अधिक हो गई, सुधा का जो एज है ये राधा से 4 गुना अधिक हो गया। तो 4x माइनस 24 बराबर 2x प्लस 4, हुआ 2x इधर आके घटेगा कितना 2x माइनस 24 उधर जाके जुटेगा 28, तो x बराबर 14। तो सुधा का एज आ गया 14 दूना 28, राधा का एज 14। सवाल पूछा क्या, सुधा और राधा की आयु क्या होगी, तो 28 और 14, 2 वर्ष बाद बोला, 2 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष पहले यार, सॉरी 2 वर्ष पहले। तो सुधा का प्रेजेंट एज 28 है तो 2 साल पहले 26, राधा का प्रेजेंट एज 14 तो 2 साल पहले 12, 26 और 12, ऑप्शन बी। देखिए कहा 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते यानी छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। कहा 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम WX/Y है, यानी कि W सबसे छोटा, इससे बड़ा X और इससे बड़ा Y। आरोही में यही ना अरेंजमेंट होगा मेरे भाई। अब और Z भी है यार, Y से बड़ा Z। अब आगे का सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, सबसे छोटा 3 अंक WX/Y, WX/Y का औसत 25.5 है, तो इन तीनों का योग कितना, 3 गुना 25.5, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7 का। और सबसे बड़े 3 अंक, तो सबसे बड़ा 3 अंक कौन, XY/Z, XY और Z का, इन तीनों का औसत 29.5, तो इन तीनों का योग कितना, 3 गुना 29.5, तो 3 पचे 15, 3 नमा 27, 1 28, 3 दूना 6 2 8। अब इन दोनों को घटा लीजिएगा, तो XY कैंसिल, W माइनस Z कितना होगा, तो माइनस का 0। देखिए 6 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, ये होगा 2 और ये 1। अब देखें सवाल में कहा आंकड़ों का परास, आपको एक सवाल है सामने कराया था, परास बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यार बड़ी संख्या कितना है, Z है, तो Z माइनस छोटी संख्या W, तो Z माइनस W का वैल्यू, तो यार W माइनस Z माइनस 12, तो इधर अगर माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो Z माइनस W बराबर क्या हो जाएगा 12, तो इसका वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर बी। का 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है, इसके लिए डिफरेंट टाइप का डेटा दिया गया। तो कहा सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या, औसत बोला यार, तो इन सबको जोड़कर टोटल नंबर ऑफ कितना 4, टोटल सबको जोड़कर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। देखिए आगे 26 का मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगता है, शीला को उसी बगीचे का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगता है। एक दिन सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना प्रारंभ किया, किस समय वे दोनों पुनः एक साथ आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए यार अब तक इस वाला में जो आया था ना वो सर्कुलर पथ वाला था, कि यार किसी एक बिंदु से एक ही समय एक ही दिशा में 2 या 3 धावक दौड़ना प्रारंभ किए और तीनों द्वारा एक एक चक्कर लगाने में लगा समय देता था, बोलता था कि ये तीनों धावक दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। पर इसने इस बार बोला क्या, पूछा क्या, 2018 का ही सवाल है रेलवे का, कि एक आयताकार बगीचा का चक्कर लगाने में एक को 30 मिनट लगता है और दूसरा को 45 मिनट लगता है। कहा दोनों 9 बजे एक बिंदु से चलना प्रारंभ किया, तो कहा दोबारा कितने बजे एक साथ मिलेगा। तो करना इस टाइप वाला में कुछ नहीं होता है, जो टाइम देगा यार सभी धावकों द्वारा, अगर सर्कुलर पथ का चक्कर लगा रहा है तो इस सर्कुलर पथ का एक चक्कर लगाने में लिए गए समय का LCM जो आएगा वही दर्शाएगा कि ये सारे धावक कितने समय के बाद इकट्ठे मिलेंगे। अगर पथ आयताकार है वर्गाकार है उससे मतलब नहीं है, सिंपल ये देखना है कि सभी धावकों को
एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर लगाने में लगे समय का जो एलसीएम आएगा वो दर्शाएगा कि सभी धावक कितने टाइम के बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। का पहला जो है एक चक्कर 30 मिनट में लगाता है और दूसरा धावक 45 मिनट में, तो 30 और 45 का एलसीएम कितना, 90 मिनट। ये जो 90 मिनट आया ना, 90 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, ये जो टाइम आया ये टाइम दर्शाएगा कि ये दोनों धावक 1 घंटा 30 मिनट के बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। ये दोनों धावक जो है 1 घंटा 30 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। पहली बार 9 बजे एक साथ दौड़ना प्रारंभ किए तो अगला 1 घंटा 30 मिनट के बाद मिलेगा, यानी कितना बजे, 10:30 पर दोबारा मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, का समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते तो 2 व्यक्तियों को 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करते। का पहला व्यक्ति 4.5 के गति से जबकि दूसरा 6.3 के गति से चल रही है, कितने घंटा पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी का स्पीड है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी का स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। पहला आदमी का गति आपको दिया है 4.5 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन है, तो पहला आदमी के रिस्पेक्ट में रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा। और का इतना किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर पहला व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर गया, तो 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितना, चाल गुना समय। टाइम सेकंड में तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा तो ये चाल आ गया इतना। 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितना, तो चाल गुना समय। ये फर्स्ट डाटा से डिस्टेंस आ गया। ओके, अब आगे देख, का दूसरा आदमी का चाल है 6.3 किलोमीटर पर आवर। कहा दूसरा आदमी के रिस्पेक्ट में रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो सेम डायरेक्शन तो चाल घटेगा। अब इतना के चाल से चलकर दूसरा आदमी को 6.4 सेकंड में पार किया, तो 6.4 सेकंड में तय की गई दूरी चाल गुना समय। चाल किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना और समय दिया कितना 6.4 सेकंड। चाल गुना समय दूरी, ये दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब यहाँ से तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर होगा सॉल्व करके। देखिए सवाल, कहा यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा के दिशा में लिए गए समय का n गुना है, का शांत जल में 9 का चाल x है, धारा का चाल y, तो x अनुपात y क्या होगा। तो यार धारा के विपरीत, सपोज डिस्टेंस है d किलोमीटर, तो d किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा, समय लगेगा कितना, तो दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में d किलोमीटर जाएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। और धारा के दिशा में लगे समय का n गुना है। यार d से d कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस y ऊपर में आ जाएगा ना, इधर ऐसे, और बट्टा में x माइनस y बराबर n, बट्टा में कुछ नहीं 1। अब यार बाएं साइड अगर सी एन डी लगाइएगा तो x बट्टा y बराबर, बाएं साइड सी एन डी अप्लाई किए तो दाएं साइड भी सी एन डी अप्लाई करना होगा, यानी n प्लस 1 बट्टा n माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी। सी एन डी पता ही है ना आप लोगों को, जोड़कर ऊपर और घटाकर नीचे। देखिए का 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, रेडियस का रेशियो 2:3 है और हाइट का रेशियो 5:3 है। का एक का आयतन 160, दूसरा का आयतन बोला, तो यार वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, आपको पता है πr²h, और रेशियो लिख रहे हैं सर तो कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे। r², 2 का स्क्वायर 4, 5 20। दूसरा का आयतन कितना, r² इंटू h, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 तिरिक 27। पहला का आयतन है 20 यूनिट पर दिया है 160, यानी 8 गुना, तो दूसरा का आयतन 8 गुना करिए, 8 सते 56, 16 और 5 21, 216। ऑप्शन ए। देखिए कहा कि 2 संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्या निकालना है। देखिए यार जैसे सपोज 2 नंबर है ए और बी,
इन दोनों का समानांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, ये जस्ट लाइक एवरेज होता है। तो यार 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 3 नंबर का एवरेज तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड, 4 नंबर का एवरेज चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड। तो ए और बी 2 नंबर का एवरेज अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट अंडर ए बी। ओके ना, रूट अंडर ए बी। अब कहा यार कि इन दोनों नंबर का जो समानांतर माध्य है वो तो 7 है और गुणोत्तर माध्य 2√10 है। तो संख्या निकालना, तो ऑप्शन से देख लें यार, 5 और 4 का समानांतर माध्य कितना, 5 + 4 यानी 9/2। 9/2 कितना हो जाएगा, 5.5। ये तो होगा ही नहीं। दूसरा 2 और 20 का समानांतर माध्य कितना, 22/2 11। ये तो होगा नहीं। 4 और 10 का समानांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कितना होगा, तो 10 4 14 का आधा 7, और 4 10 का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो 14 रूट अंडर a गुना b 4 गुना 10 2√10। ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू यार, धन्यवाद। और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर देना। ओके ना, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और अब सेट सोमवार को होगा, हमने बोला ही था सोमवार से शुक्रवार तक सेट चलेगा। तो इस वीक में हम लोगों ने 5 सेट किया। अब सोमवार से शुक्रवार ही सेट चलेगा, और सैटरडे संडे जो है हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर भी करेंगे। अभी यार मेन हो गया है कि ऑफलाइन कोचिंग खुल गया है, तो यार हम लोग तो ऑनलाइन वाले टीचर हैं नहीं, काम तो कभी किए नहीं, तो उतना इस पे समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमेशा असाइनमेंट वगैरह अपडेट करना होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके वजह से रेगुलर यहाँ पे वीडियो जो है, सेट वाला तो रेगुलर आ ही जाता है, पर क्लास का कोई भी वीडियो टॉपिक वाइज नहीं आ पाता। तो सैटरडे संडे हम लोग टॉपिक का क्लास करेंगे, टॉपिक वाइज, और ऐसे कोशिश करेंगे इस बात से कि सोमवार से भी रेगुलर रहें, लेकिन अगर पॉसिबल है तो सही, लेकिन सैटरडे संडे को तो आएगा ही। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।